सावन कब आता है? जब सूरज की तपती किरणों से लहूलुहान धरती के कलेजे से अंगारे निकलने लगते हैं, जब तपती किरणों से पेड़ों की शाखों पर पत्ते कुमलने लगते हैं, तब बारिश की बूंदें सरगम बनकर राहत की फुहार बरसाती हैं, तब काले काले बादल बरसकर एक नवनिर्माण करते हैं और मन कहता है आया सावन झूम के। अब आप पूछेंगे कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज बरसते बादलों का जिक्र क्यों हो रहा है? सावन के सतरंगी संसार पर यह ज्ञान क्यों? नहीं भाई, मैं आज साहित्य की कोई क्लास के लिए नहीं आई हूं। आज भी चर्चा खालिस सियासी है, विशुद्ध राजनीतिक है। पता नहीं लोग क्यों आजकल बिहार की राजनीति को सावन से जोड़कर देख रहे हैं। तो सावन में सियासत और नीतीश के सियासी राग बैराग की पूरी पड़ताल के साथ हाजिर हूं मैं, अदिति नागर। कहते हैं जब जब बिहार ने अंगड़ाई ली है, राजनीति ने धरा बदली है। शायद इसीलिए 2024 के सियासी रण में बिहार का सियासी वचन बेहद अहम हो जाता है। नीतीश कुमार जेपी की धरती पर विपक्ष को एकजुटता का पाठ पढ़ाने में भी जुटे हुए हैं और बीजेपी भी बिहार के सियासी तिलिस्म को भेदने की चाबी ढूंढ रही है। लेकिन सावन के बरसते बादलों के बीच बिहार में सियासी सावन की चर्चा जोरों पर है और इसकी वजह नीतीश कुमार का सावन प्रेम है। क्यों? आप पहले सुनिए और फिर मैं आपको समझाती हूँ। जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से। सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये दो बयान नहीं है, ये वो घटनाक्रम है जब नीतीश कुमार ने ऐसी पलटी मारी कि बिहार की सियासत ही पलट गई। पहला बयान 2017 का, तब नीतीश के डिप्टी तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नीतीश ने इस्तीफा दिया और फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। फिर दूसरा बयान है 2022 का, जब नीतीश ने बीजेपी पर उनकी पार्टी को खोखला करने का आरोप लगाया, बीजेपी की जगह आरजेडी का दामन थाम लिया। बड़ी बात यह है कि 2017 हो या 2022, नीतीश के दोनों इस्तीफे सावन के महीने में हुए और अब बिहार में नीतीश के विरोधियों को लगने लगा है कि 2023 के सावन में भी नीतीश के मन का मयूर डांवाडोल हो रहा है। नीतीश मौन है और नीतीश जब जब मौन हो जाते हैं तब तब एक नई सियासी महाभारत रच देते हैं और इस बार के हालात भी नीतीश के डांवाडोल मन की ओर भारी बनाने के लिए काफी हैं। तो विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश फिर पलटने वाले हैं? और सवाल है, अब आप ये भी पूछेंगे कि आखिर ऐसा कहने के पीछे वजह क्या है? तो आप 2017 के नीतीश के बयान और 2023 के हालात को समझ लीजिए। 2017 में जब नीतीश ने गठबंधन तोड़ा, तब तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और 2023 में लैंड फॉर जॉब्स मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। अब ये तो है हालात की बात, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश का सेफ एग्जिट प्लान भी तैयार हो चुका है। नीतीश सरकार बनाने और गिराने के माहिर भी माने जाते हैं और इस प्लान के पीछे पूरी एक क्रोनोलॉजी दिखाई देती है और बताई जा रहा है कि इस तरह की तैयारी जो है नीतीश कुमार की हो भी चुकी है। अब आप उस क्रोनोलॉजी को भी समझ लीजिए। कुछ दिन पहले यानी 28 जून को नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लोकर से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। उसी दिन बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी भी राज्यपाल से मिले। हालांकि इसे एक संयोग बताया जा रहा है, लेकिन सियासी अटकलें तब और तेज हुई जब राज्यपाल से मिलने के बाद अपनी पार्टी के विधायकों और सांसदों से 1-to-1 मुलाकात हुई। इस दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और नीतीश की भी मुलाकात हुई। नीतीश कुमार और हरिवंश की मुलाकात महागठबंधन के साथियों की धड़कनें बढ़ा देने वाली थी। इसकी वजह है कि कुछ दिनों पहले तक नीतीश के अलावा जेडीयू के सभी छोटे बड़े सांसद हरिवंश को कोस रहे थे
और माना जा रहा था कि हरिवंश का जेडीयू से रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन नीतीश और हरिवंश के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई और इसको लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया।